छत्तीसगढ़ में धरना प्रदर्शन को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। अब बिना प्रशासन की अनुमति के किसी भी तरह के आयोजन की इजाजत नहीं होगी। नियमों को तोड़ने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी। उधर विपक्षी बीजेपी ने कहा है कि आंदोलन पर पाबंदी उसे मंजूर नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ शासन की नई गाइडलाइन, धरना प्रदर्शन से पहले लेनी होगी इजाजत, कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों की खैर नहीं। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में धरना प्रदर्शन हो, जुलूस हो या फिर कोई आयोजन, अब प्रशासन की इजाजत लेनी ही पड़ेगी। इसी के तहत पिछले कुछ दिनों से चल रहे विद्युत संविदा कर्मचारी और किसानों के आंदोलन को भी खत्म करा दिया गया। आगे बढ़ने से पहले जुलूस और धरना प्रदर्शन जैसे आयोजनों को लेकर शासन की नई गाइडलाइन क्या है, इस पर नजर डालते हैं। किसी भी तरह का कोई हथियार, नशीला पदार्थ इस्तेमाल नहीं होगा। नफरत फैलाने वाला कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया जा सकेगा। पूरे आयोजन की वीडियोग्राफी होगी, जिसे एसडीएम ऑफिस में जमा कराना होगा। लाउड स्पीकर वगैरह का इस्तेमाल बेहद धीमी आवाज में होगा। तय सीमा पर आंदोलन या धरना प्रदर्शन खत्म करना होगा। प्रशासन के सहयोग के लिए आयोजकों को वॉलेंटियर रखने होंगे। आयोजकों को भोजन, पानी और चिकित्सा की व्यवस्था करनी होगी। आयोजन में किसी भी तरह के पशु या पक्षी का इस्तेमाल नहीं होगा। आयोजन समिति के आवेदक व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह होंगे। अगर किसी भी तरह का उल्लंघन हुआ तो उनके खिलाफ एफआईआर भी की जाएगी। किसी निजी भूमि पर कार्यक्रम हुआ तो संबंधित व्यक्ति से एनओसी लेना जरूरी होगा। पारंपरिक मान्यता वाले शस्त्रों जैसे लाठी, तलवार, त्रिशूल, भाले की जानकारी पहले से ही देनी होगी। आयोजन के प्रमुख 10 लोगों का नाम, पता और मोबाइल नंबर भी देना होगा। तो इन शर्तों से साफ है कि धरना प्रदर्शन और जुलूस को लेकर छत्तीसगढ़ शासन बिल्कुल सख्त है। बहरहाल अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इतनी लंबी चौड़ी गाइडलाइन जारी करने की जरूरत ही क्यों पड़ी। तो जानकारी के मुताबिक रायपुर के बूढ़ा तालाब के पास कई संगठन धरने पर बैठे थे। करीब महीने भर से यहाँ कई संगठन धरने पर बैठे हुए थे। इस बीच बिजली कंपनी के संविदा कर्मियों के सड़क जाम से भी दिक्कतें हुई। शनिवार को उन्हें धरना स्थल से सख्ती से हटाना पड़ा। नवा रायपुर में भी बिना अनुमति किसान धरने पर बैठे थे। उधर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के हालात से शासन चौकन्ना हो गया। कई प्रदेशों में धार्मिक मुद्दों की वजह से हालात संवेदनशील बने हुए हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार नहीं चाहती कि प्रदेश में भी माहौल खराब हो। तो संदेश साफ है कि सरकार नहीं चाहती कि छत्तीसगढ़ में माहौल बिगड़े। लिहाजा पड़ोसी राज्यों के हालात को देखते हुए शासन ने पहले ही एहतियातन गाइडलाइन जारी कर दी है। हालांकि विपक्षी बीजेपी इस मसले को लेकर सरकार पर निशाना साध रही है। टीम न्यूज़ स्टेट। धरना प्रदर्शन और जुलूस पर कलेक्टर की अनुमति को लेकर बालोद में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कलेक्टर इतने बड़े हो गए हैं कि जनता धरना देने के लिए उनसे पूछने जाएगी। दरअसल संत श्री राम बालक दास महत्यागी के गुरु दिवंगत श्री राम जानकी दास महत्यागी को श्रद्धांजलि देने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह वहां पर पहुंचे थे, जहां रमन सिंह ने जामड़ी पाटेश्वर धाम में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कर्मचारियों को रेगुलर नहीं किया जा रहा है, आंदोलन करते हैं। बिजली कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं सिर्फ इसलिए। हमारी सरकार में हमने 3 बार उनको रेगुलर किया, 7 में किया, 9 में किया, 13 में किया, 18 में, 17 में किया। आज वही मांग कर रहे हैं कि भैया पुराने सरकार में रेगुलर हमको करते गए हैं, आज हम लोग जो बच गए हैं उनको रेगुलर नहीं किया जा रहा है। अब उसमें उनके खिलाफ कार्रवाई करना, उनको गिरफ्तार करना, उनको लाठी चलाना। ये 3.5 साल में भूपेश निरंकुश हो गए हैं। विरोध के स्वर को दबाने के लिए कुचलने का षड्यंत्र कर रहे हैं। मगर ये जनता है, जनता है बड़े बड़ों को ठीक कर देती है। इंदिरा गांधी के आपातकाल को भी जब ठीक कर दिया तो भूपेश का ये आतंक ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। और 1.5 साल जितना अति करना है कर ले, और जनता इसको पूरी तरीके से सबक सिखाएगी।